क्या आप खुद को बहुत ज़्यादा सस्ता बना लिए हैं? क्या कोई आपको वैल्यू नहीं देता है? क्या कोई आपको सम्मान नहीं करता है? परिवार में क्या आपका कोई महत्व नहीं है? इन सब थॉट्स से जो जूझ रहे हैं, आज का वीडियो उनके लिए है। ऐसे कुछ काम है, अगर आप खुद को वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं कि सब आपको सम्मान करे, सैल्यूट करे, सब आपका महत्व को समझे और सब आपको वैल्यू दें, तो कुछ ऐसे काम है जो कि आपको छोड़ना है और कुछ ऐसे काम मैं बताऊंगी जो कि आपको करना है। अगर इन सब को आप अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो देखिएगा कि आपके लाइफ में मैजिक सा चेंज आएगा। और जो लोग आपको सम्मान नहीं करते थे, वैल्यू नहीं देते थे, बहुत ही ज़्यादा सस्ता समझते थे, उन्हीं के सामने आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो लोग आपको सम्मान करना शुरू कर देंगे, सल्यूट करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा कुछ मत कीजिए कि लोग आपको बहुत ज़्यादा सस्ता समझे। अगर खुद को आप दूसरों के सामने सस्ता बना लेंगे ना, तो सब कोई आपको नॉर्मल समझेगा, कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। नमक देखे है ना, रसोई में नमक रहता है, उसका कीमत सबसे ज़्यादा कम होता है। क्यों? क्योंकि उस नमक जो है सब चीज़ में इस्तेमाल होता है, तो उसका वैल्यू भी कम होता है। तो इसी तरह से खुद को उस कैटेगरी में मत लेके जाइए कि लोग आपको कुछ भी ना समझे। कुछ ऐसा आपको करना है अपने लाइफ में, कुछ ऐसे चेंज आपको लाने हैं जिससे होगा क्या कि आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। और जो लोग आपको वैल्यू नहीं देते थे अब तक, वो आपका दोस्त हो सकता है या फिर फैमिली हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, तो वो आज से क्या करेंगे, आपको दूसरे नज़र से देखना शुरू कर देंगे और आपको वैल्यूएबल समझेंगे। बहुत कोई बोलता है, अरे मेरे दोस्त लोग ना मुझे पूछता ही नहीं है। कोई बोलता है, घर में मेरा बात कोई सुनता ही नहीं है। कोई चीज़ में डिसीजन लेना हो तो मुझे कोई पूछता ही नहीं है, अपने आप वो लोग डिसीजन ले लेते हैं। तो इस तरह का खुद का जो है वैल्यू मत रखिए, इससे खुद को निकालिए, खुद को स्ट्रेट बनाइए, स्ट्रिक्ट बनाइए, वैल्यूएबल बनाइए, ऐसा बनाइए कि लोग आपको सम्मान करें, आपको सल्यूट करें। तो चलिए आज कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे आपका लाइफ पूरी चेंज हो जाएगा अगर आप इस पे गौर करते हैं तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है खुद का वेट बनाए रखें। अब कैसे खुद का वेट बनाए रखें? हमेशा याद रखिए कि एक बात पे कभी राजी नहीं होना है। कोई आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है और आप फटाक से बोल दिए हाँ हाँ ठीक है हम कर देंगे, नहीं, आपको इस तरह से नहीं बोलना है। कोई आपको बोल रहा है यार मेरे लिए ये काम कर देगा, आप फटाक से मत बोलिए कि हाँ हाँ कर देंगे, नहीं बोलिए ठीक है देखते हैं, कोशिश करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है, ठीक है कोशिश करेंगे, अच्छा हम देखते हैं अगर टाइम निकाल पाए तो कर देंगे। इस तरह से आपको बोलना है। कोई कुछ भी बोलेगा और फटाक से आप राजी हो जाएंगे ना, तो उसके सामने आपका कोई वैल्यू नहीं बनेगा। अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे उसको, कोई काम कर रहा है आप थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, तो उस डिले का जो टाइम है उसमें वो आपका महत्व को समझेगा। और बुलाते ही आप हमेशा उसके लिए राजी रहेंगे, उसके लिए अवेलेबल रहेंगे, तो आपका वैल्यू नहीं करेगा, सस्ता बना देगा आपको। हमेशा वो सोचेगा इसको तो जब भी बोलेंगे तब भी कर देता है, तो आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन आप इस तरह से अगर बोले ठीक है कोशिश करके देखते हैं, कोई बोलेगा मेरे लिए ये काम कर देगा, अच्छा देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो कर देते हैं, ठीक है कोशिश करेंगे, हम ट्राई करेंगे, इस तरह से आपको बोलना है। तो इसमें क्या होगा कि उतने टाइम में वो आपका वैल्यू को समझेगा जितना आप डिले कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका वैल्यू जो है थोड़ा सा भी उसके सामने जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, खुद को बहुत सस्ता मत बनाइए। बहुत सस्ता बनाएंगे ना तो फुटबॉल की तरह सब आपको लेके खेलेंगे, कोई एक बार मार रहा है तो कोई और एक बार मार रहा है, तो इस तरह से दोनों में आप खेलते रहेंगे, कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है कोई जगह बुलाने से भी जाना नहीं है। कोई भी जगह पे आपको बुला दिया और आप फटाक से वहां जाके पहुंच गए तो कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जैसे हो गया हॉस्पिटल, या फिर रास्ते में जा रहे हैं कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना है, तब आपको तुरंत अवेलेबल होना चाहिए। या फिर किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, एक्सीडेंट वगैरह बड़ा कांड हो गया है, वो आपको तभी बुला रहा है कि थोड़ा सा हेल्प कर दो, तब आपको तुरंत पहुंचना है। उन सब कामों में आपको तुरंत पहुंचना है। लेकिन हाँ, कोई अपने पर्सनल काम के लिए आपको बुला रहा है, या फिर सोचिए कि कोई दोस्त लोग कहीं बैठ के इकट्ठे होकर गप मार रहे हैं और
आपको बोल रहे हैं हम लोग कल वहां जाके बैठेंगे, शाम को तू भी आ जाना, तो फटाक से राजी मत हो जाइए। बोलिएगा कि आना है लेकिन जाइए 10 मिनट 15 मिनट लेट करके। या फिर सोचिए आपके मोहल्ले में कहीं पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है, या फिर कोई दूसरी जगह पे भी आपको प्रोग्राम हो रहा है और वहां पे आपको बुलाया गया है, तो बुलाने से फटाक से मत चले जाइए। क्या कीजिए, थोड़ा देर कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट, हो सके आधा घंटा लेट कीजिए, ठीक है। फटाक से मत पहुंच जाए। किसी ने आपको इनवाइट किया है खाने के लिए, फटाक से पहुंच गए, लोग क्या सोचेंगे, सस्ता समझेंगे आपको, बुलाएंगे और आ जाएगा, कोई वैल्यू नहीं देगा। किसी के घर में आप डेली जाएंगे, आज गए, ठीक है, आपको बैठाएगा, खाने के लिए देगा, नाश्ता देगा, सब देगा। दूसरा दिन गए, चाय नाश्ता आपको कराया। तीसरा दिन गए, आपको पानी पूछा। चौथा दिन जाएंगे, कुछ भी नहीं पूछेगा। पांचवा दिन जाएंगे ना, ठीक से आपसे बात भी नहीं करेगा। उसके बाद भी आप जाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं। आप आए वहां, उनके घर में गए हैं कि नहीं गए हैं, आप उपस्थित है वहां पे नहीं है, कोई वैल्यू आपको नहीं देगा। तो अपना वैल्यू हमेशा बनाए रखना है। तो हमेशा कोई बुलाएगा और फटाक से आपको वहां पे पहुंच के नहीं जाना है, आपको डिले करना है, थोड़ा सा टाइम लेना है। और वो जो डिले कर रहे हैं उस टाइम में वो लोग क्या करेंगे, आपके वैल्यू को समझेंगे। वो जो आप डिले कर रहे हैं, वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आएंगे आएंगे आएंगे, आप डिले कर रहे हैं, आपका वैल्यू बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप क्या करिए कीजिएगा, कोई भी कहीं पे भी बुलाए तो थोड़े से लेट में, थोड़ा सा टाइम दे के जाइए, ताकि वो लोग आपके वैल्यू को समझ पाए। तो ये हमेशा याद रखना है आपको कि आपके वैल्यू को आपको खुद बढ़ाना है। कोई आपको सामने से आके वैल्यू नहीं देने वाला है। आपको खुद ऐसा बनना है जिससे लोग आपका वैल्यू दें, लोग मजबूर हो जाए आपको सम्मान देने के लिए, आपको सल्यूट करने के लिए, आपको वैल्यूएबल समझने के लिए। तो कुछ ऐसा आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है, सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते। दिमाग में डाल लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए कि सबको एक साथ हम लोग कभी भी खुश नहीं रख सकते। आपको अपने लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन को सिलेक्ट करना है और आपको उसी को खुश रखना है जो आपके लिए, आपकी लाइफ में वैल्यूएबल हो। आपको लगता है कि मेरे लिए ये लोग वैल्यूएबल हैं, तो उन लोगों को ही सिर्फ आपको खुश रखने की कोशिश करना है। आपको सिलेक्ट करना है पर्सन को। आपको क्या करना है कि अपने जो मेरुदंड है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड, उसको सीधा रखना है। सीधा सीधा रखने का मतलब क्या है कि आपको सम्मान, ऐसा नहीं करना है काम की मुंडी हमको झुका के चलना पड़े। नहीं, मुंडी झुका के कभी नहीं चलेंगे, चलेंगे स्ट्रेट होके, मुंडी उठा के चलेंगे। जीवन में ऐसा काम कभी नहीं करेंगे जिसकी वजह से मुंडी झुका के चलना पड़े। हमेशा अपने मेरुदंड को सीधा रख के चलना है। तो ये हमेशा समझ लीजिए कि सबको एक साथ आप खुश नहीं रख सकते हैं। सबको अगर खुश रखने जाएंगे तो आप खुद के लिए टाइम नहीं दे पाएंगे, खुद को वैल्यू नहीं दे पाएंगे, खुद का काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा कुछ ही सिलेक्टेड पर्सन जो आपको लगता है आपके लिए वैल्यूएबल है, सिर्फ उसको खुश रखने की कोशिश कीजिए। सबको भाड़ में जाने दीजिए, छोड़ दीजिए सबको, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि सबको हमको खुश नहीं करना है, हमको उन्हीं को खुश करना है जो मेरे लिए वैल्यूएबल है। बस वो खुश रहे तो मेरे लिए उतना बहुत है। बाकी टाइम हम खुद के लिए देंगे। खुद का काम है मेरा, खुद को बिजी भी रखना है, मुझे खुद को लाइफ में कुछ करना है। मेरे लाइफ में कुछ गोल है जिसको मुझे अचीव करना है, और उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे पथ से होके जाना है, स्ट्रगल करना है, और उस स्ट्रगल के लिए मुझे टाइम देना है, मुझे मेहनत करना है। लाइफ में कहीं मुझे पहुंचना है, मुझे कुछ बनना है लाइफ में, तो मैं वहां ध्यान दूंगी, चाहे कोई कुछ भी मेरे बारे में समझे, कोई जाता आता नहीं है। इस तरह से आपके लिए थिंकिंग को जो है आपको डेवलप करना है, ठीक है। आप खुद के लिए करेंगे सब कुछ, और अपनों के लिए अपने मम्मी पापा हो गया, जो आपको सबसे नजदीक लगता है और जो आपको समझता है, उनको सिर्फ खुश रखिए। बाकी टाइम आप खुद के लिए दीजिए, खुद के लाइफ को बनाने के लिए दीजिए, खुद कहीं पहुंचने के लिए दीजिए, खुद के गोल को अचीव करने के लिए दीजिए। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि सबको एक साथ हम लोग कभी खुश नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है टिट फॉर टैट, यानी जो जैसा करता है आप भी उसके साथ वैसा ही कीजिए। आपके साथ जो जैसा व्यवहार करता है आप भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए। इतना दिन मैं बोलती थी कि सहन कीजिए, सहते रहिए, सहेंगे तो एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा।
कोई कुछ भी करता है मत बोलिए किसी को कुछ, चुपचाप सहते रहिए। लेकिन नहीं, अभी ये युग नहीं है, ये समय नहीं है, अभी का जो दुनिया है ऐसा नहीं है। आप जितना सहेंगे ना, आपको उतना सहायेगा, उतना ही आपके ऊपर दबाव डालेगा, आपको प्रेशर डालेगा, उतना ही आपके ऊपर जो है अत्याचार होगा। तो इसीलिए हमेशा क्या कीजिए, जो जैसा करता है आप उसके साथ वैसा ही कीजिए। रामकृष्ण परमहंस देव का एक बात याद रखिएगा, वो हमेशा बोलते थे कि काटना नहीं है लेकिन फंस करना है। जो सांप होता है ना, फन उठाता है, काटना आपको नहीं है लेकिन फन आपको उठाना है। कोई आपको कुछ बोलता है तो आप उसको मारेंगे नहीं, पीटेंगे लेकिन ऐसा कुछ आप करेंगे कि दोबारा वो आपको अपमान ना कर सके, दोबारा वो आपको कोई घटिया बात ना बोल सके। जो गलत व्यवहार वो आपके साथ कर रहा है वो दोबारा ना कर सके, दोबारा करने से पहले 2 बार सोचे। तो ऐसा आपको करना है। कभी आप देखे हैं कि बोलता के छत्ते पे या मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मारने के लिए किसी को? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर बोलता या मधुमक्खी के छत्ते पे आप पत्थर मारेंगे तो आके वो दोबारा आपको वार करेगा। लेकिन आप हमेशा देखे होंगे कि तालाब के पानी में पत्थर फेंकने के लिए, तालाब के पानी स्थिर होता है, पत्थर फेंकेंगे तो लहर साय से उठ के जाता है, लेकिन तालाब के पानी से कोई तीर निकल के नहीं आता है। अगर आप तालाब के पानी में पत्थर फेंकेंगे और वहां से कोई तीर निकल के आता, सोचिए पत्थर फेंके और तीर निकल के आ गया और लग गया आपके शरीर में, तो कोई तालाब में फिर पत्थर नहीं फेंकता। तालाब में पत्थर इसीलिए फेंकते हैं कि तालाब जो है वापस वार नहीं करता है, लेकिन मधुमक्खी का छत्ता या बोलता का छत्ता वापस वार करेगा, डर से कोई पत्थर नहीं। तो वैसा बनना है आपको, आपको वार नहीं करना है, लेकिन ऐसे एक माने क्या बोलेंगे, एक डंडा, एक लकड़ी अपने सामने आपको खड़ा करके रखना है, जिसके डर से लोग आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, जिसके डर से वो आपको गलत नहीं बोलेंगे, कुछ खराब नहीं बोलेंगे। तो ऐसा खुद को बनाना है। हम दूसरों का नुकसान नहीं करेंगे, हमको ये ध्यान में रखना है। लेकिन हम दूसरों का नुकसान नहीं करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी करेगा हम वो सहते रहेंगे, नहीं। जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। जो अच्छा व्यवहार करेगा ना, उसको सर पे बिठा के रखिए, ठीक है। जो आपको जितना अच्छा व्यवहार करेगा उसके लिए जान दे दीजिए। एक घटना मुझे याद है, एक इंसान, मैं क्या कर रही थी, मैं ऐसी स्थिति में चली गई थी कि मुझे लग रहा था कि अभी शायद मैं मर जाऊंगी। जड़ और जीव की बीच की स्थिति में मैं चली गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, सूझबूझ कुछ नहीं था। उसी समय एक इंसान मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था और उस सिचुएशन से मुझे निकाल के लाया था, तब मैं जिंदा बची थी। तो आज तक मैं उसका एहसान भूली नहीं हूँ, आज तक मैं उसको ध्यान में रखी हूँ, आज तक मेरे दिमाग में वो है। लेकिन उसके बाद वो मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, बहुत कुछ मेरे साथ किया है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस दिन उसने मेरा जीवन बचाया था। उस दिन मुझे वो भगवान समान लगा था कि ये इंसान नहीं होता तो आज मेरा जीवन नहीं होता, आज मैं जिंदा नहीं बचती। तो इसी कारण से आज तक मैं उसको याद रखी हूँ। इसलिए उसके बाद बहुत बार वो दुर्व्यवहार किया है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। तो ये होता है, खुद को ऑनेस्ट बना के रखिए, खुद को ऑनेस्ट बनाइए। कोई आपके लिए करता है ना कुछ, जीवन भर उसको याद रखिए और उसके साथ उसी तरह का व्यवहार कीजिए। लेकिन जो आपके साथ दुर्व्यवहार करता है उसको शिक्षा दीजिए, उसको समझाइए, उंगली दिखा के उसको समझाइए, उसको दिखाइए कि तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो खुद को ऐसा बनाइए, टिट फॉर टैट, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है। आज की दुनिया वैसा ही है, याद रखिए। आज की दुनिया ऐसा नहीं है कि आप सहेंगे तो लोग आपको महान बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। तो इसीलिए हमेशा जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए। फर्क नहीं पड़ता है वो आपके लाइफ से चले जाए, वैसा इंसान का रहना ना रहना आपके लाइफ में सेम बात है, जरूरत नहीं है वैसे इंसान की, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है, खुद से किसी को उपदेश मत दीजिए। मतलब सामने से उपदेश किसी को कभी मत दीजिए, बहुत गलत बात है। खुद से उपदेश देने जाएंगे ना, आपका ही नाक कटेगा। एक घटना बता रही हूँ, एक घर था जहाँ पे सास थी, बहू थी। अब दोनों में बिल्कुल नहीं बनता था, जो कि घर घर की बात है आज के लिए। तो दोनों में झगड़ा होता था हमेशा। अब जो सास थी उसका एक सहेली रहती थी दूर में,
तो सहेली आई एक दिन घर में, तो सास उसको बोलने लगी, देखते हो मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, ये करती है, वो करती है, बोलने लगी। तो सहेली जो है वो भी बोला, हाँ हाँ, आजकल के लड़की तो ऐसी ही होती है, आजकल की बहू ऐसे ही होती है यार, तुम्हारा किस्मत ही खराब है। तो ऐसा बोला, बहू भी सुनी, सास भी सुनी। सास को तो अभी बहुत अच्छा लगा कि मेरी सहेली मुझे सपोर्ट कर रहा है। सहेली तो चली गई। अब महीना, 4-5 महीना बाद वो सहेली फिर से वापस आई। अब जब वो वापस आई तो वो देख रही है कि आते ही उसकी सहेली जो है यानी कि सास उसको क्या कर रही है, अवॉइड कर रही है। और बहू जो है वो तो उसे बात ही नहीं कर रही है। अब उसको समझ में नहीं आ रही यार बात क्या है, मेरी सहेली मुझे अवॉइड कर रही है, बहू तो बात ही नहीं कर रही है। यानी कि अभी क्या हो चुका है कि सास और बहू में झगड़ा तो हुआ था, लेकिन अभी दोनों मिल चुके हैं और दोनों को ही लगता है कि उसी सहेली की वजह से उन दोनों में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया था। और इसीलिए आज जो है उस सहेली को सास भी अवॉइड कर रही है, बहू भी बात नहीं कर रही। तो ये इसीलिए कहते हैं कि खुद से उपदेश देने मत जाइए। खुद से उपदेश देंगे तो आप ही खराब होंगे। जो लोग को उपदेश दे रहे हैं वो लोग तो ठीक हो जाएंगे अपने आप में, खराब आप हो जाएंगे। आम और दूध एक साथ मिक्स हो जाएगा और जो गुटली है ना वो यहाँ वहाँ लड़कता रहेगा। ठीक है, तो गुटली मत बनाइए खुद को। कभी भी किसी भी चीज के बारे में आपको देखना ही नहीं है। किसी प्रॉब्लम में, किसी इंसान के पर्सनल प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको नाक नहीं वहां पे गलाना है। नाक गलाने जाएंगे आप ही का नाक कट जाएगा। तो इसीलिए किसी भी के भी साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, बिना देखे एकदम अनदेखा कर दीजिए, देखिए ही मत उसको। या फिर बोलेगा आपको कुछ, कोई होता है ना कि आगे से बोलने जाता, सामने से बोलने जाता है, यार देखो मेरे साथ ऐसा हो गया, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। बोल दीजिए कि आपका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, आप लोग उसको खुद निपटाइए, मुझे मत बोलिए। इस तरह से आप क्या कीजिए, वहां से खुद को निकाल के लाइए। कभी कभार हो जाता है कि किसी का, आपका दोस्त हो गया या फिर कोई फैमिली का मेंबर हो गया, उनमें प्रॉब्लम हो रहा है, आप ही का शायद भैया भाभी हो या फिर आपका दोस्त में कोई हो, उनमें प्रॉब्लम हो रहा है, आपको बुलाया गया और आपको बताया गया और बोला कि सॉल्यूशन निकालो। नहीं, आपको वहां पे अपना टांग अड़ाना ही नहीं है। आपको एकदम मैंने बोल देना है, सीधा सीधी बोल देना है कि आपका प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व कीजिए, मुझे उसमें मत घसीटिए, मुझे उसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। इस तरह से खुद को आपको वहां से निकाल के लाना है। तो हमेशा याद रखिए कि खुद से किसी को भी उपदेश देने मत जाइए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है, किसी से बहुत ज्यादा दोस्ती अच्छी नहीं होती है। हम लोग विद्यासागर का जीवन जानते हैं। तो विद्यासागर के देखिएगा कि दो तरह के लोग समाज में थे। एक तरह का लोग थे जो उनको बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत चाहते थे। एक तरह के लोग के सामने विद्यासागर बहुत एक घटिया इंसान बन चुके थे। तो यानी दोनों तरफ आप भी वैसे ही हैं। आप किसी इंसान के सामने बहुत अच्छे हैं, किसी इंसान को आप बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये ध्यान में रखिए हमेशा कि सब इंसान के साथ आप अच्छा नहीं हो सकते, सब इंसान के नज़र में आप अच्छा नहीं बन सकते। कोई इंसान को आपको अच्छा बोलेगा, कोई इंसान आपको बुरा बोलेगा, भाड़ में जाए। कुछ नहीं देखना है कोई कौन अच्छा बोल रहा है, आपको कौन बुरा बोल रहा है, आपको नहीं देखना है। आपको जानना है कि मेरे जीवन में एक गोल है, मेरे लाइफ में भी कुछ काम है जो मुझे करना है, मेरे लाइफ में कुछ जिम्मेदारी है जो मुझे निभाना है, मुझे उसमें ध्यान देना है। मुझे अपने लाइफ के गोल को अचीव करना है और उस गोल को कैसे अचीव करेंगे उसके बारे में मुझे सोचना है। उस रास्ते से होते हुए जाके मुझे स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल करने के बाद मुझे उस गोल को हासिल करना है। मेरे लाइफ में बहुत काम है करने के लिए। ठीक है, तो अगर वो आप काम करने जाएंगे तो किसी के सामने अच्छे बनेंगे, किसी के सामने बुरे बनेंगे, ध्यान ही नहीं देना है। आपको सिर्फ लक्ष्य है कि अपने काम को आपको ठीक रखना है और आपके अपने जो है, जो आपके बारे में सोचता हो, आपका भला बुरा सोचता हो, उन पे ध्यान रखना है, सिर्फ उसको अच्छा रखना है, उनको खुश रखना है। ठीक है, तो अब क्या आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी इंसान के साथ ना बहुत ज्यादा दोस्ती मत कीजिए। कोई भी हो, आपका बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो, बहुत ज्यादा घुल मिल मत जाइए किसी भी इंसान के साथ, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है। आज आप घुल मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा दोस्ती, हर बात आप बताते हैं उसको, वो भी आपको हर बात बताता है। वही सिचुएशन एक दिन ऐसा जाएगा कि एक दोनों दूसरे के एनिमी बन जाएंगे, शत्रु बन जाएंगे। ऐसा होता है। कोई दोस्त है बोलता है यार मैं बहुत अकेला हूँ जिंदगी में,
तू आना ना बीच बीच में मेरे पास, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तू आना, तू ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तुझसे मैं अपने मन की सारी बात बताऊंगी, मैं सब कुछ तेरे साथ शेयर करने वाला हूँ, आना ना मेरे पास। तुम जाओगे, एक दिन गए, वो सारा बात तुम्हारा बताया मन का, दूसरा दिन गए, अच्छा व्यवहार किया, खाने पीने दिया, तीसरे दिन गए, उस दिन भी बातचीत किया, सम्मान दिया, बैठाया, चौथे दिन गए, देखिएगा महीना 2 महीना बीतेगा और इसी तरह से आप जाने लगे ना, तो एक दिन आपको वो पूछेगा भी नहीं, याद है कि आपको घर में बैठने के लिए भी नहीं कहेगा, एक गिलास पानी तक नहीं पूछेगा। ये प्रैक्टिकल है, देख लीजिएगा, जो जो बात मैं बता रही हूँ ना, प्रैक्टिकली आप लोग समाज में देख लीजिएगा, अपने लाइफ में देख लीजिएगा, ये होता है। जो जो बात मैं अभी बता रही हूँ ये सारा चीज होता है, मिला लीजिएगा आप लोग जो मैं बोल रही हूँ, इसलिए गौर से सुनिए और उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए अपने लाइफ में, अपने को सस्ता मत बनाइए। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ चाहे दोस्त हो, बहुत ज़्यादा घुल मिल मत जाइए, डिस्टेंस रखिए, एक बॉर्डर क्रिएट कर लीजिए सामने, ठीक है, उस बॉर्डर तक ही लोगों को आने दीजिए, उससे आगे नहीं। बहुत ज़्यादा किसी से भी घुल मिल मत जाइए, वो रिलेशन आपका खराब होना ही है। और किसी पे बहुत ज़्यादा यकीन मत कीजिए कि अपने मन की सारी बात उसको बता दे, दुनिया में कोई एक इंसान ऐसा नहीं है। हाँ, मम्मी पापा हो सकता है, वो भी रेयर किसी किसी का होता है, 90% आपको मिलेगा, 100% मम्मी पापा भी नहीं मिलते जिनसे आप सारा बात शेयर कर सकें। तो इसीलिए किसी भी इंसान को अपने लाइफ का सब बात उजाड़ के मत बता दीजिए, या फिर आप ही का मजाक उड़ा रहा है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि घुल मिल मत जाइए किसी भी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा, एक बॉर्डर बना के रखिए, एक डिस्टेंस बना के रखिए और उसी तरह से खुद को रखिए। खुद का प्रॉब्लम खुद सॉल्व कीजिए, खुद खुद से बात कीजिए, एकांत में बैठिए, एकांत में बैठ के खुद के बारे में सोचिए, खुद के प्रॉब्लम के बारे में सोचिए, उसके सॉल्यूशन सोचिए। किसी से बता के अपने प्रॉब्लम को बढ़ाइए मत, किसी को भी बताएंगे प्रॉब्लम बढ़ेगा, बोलेगा अरे तूने तो ये ऐसा किया था, तेरे ही वजह से तो तेरे लाइफ में प्रॉब्लम आया। कोई ये नहीं बोलेगा ठीक है ये कर चुका है, प्रॉब्लम आ गया है इसके लाइफ में, अब इसका सॉल्यूशन इसको बता देते हैं, कोई नहीं बोलेगा, आपका सॉल्यूशन नहीं बताएगा, आपको उस प्रॉब्लम से निकाल के लाने की कोशिश नहीं करेगा, बोलेगा तू किया है ऐसा तो अब तेरे लाइफ में ऐसा हो गया है। या फिर कोई ऐसा है जो आपको सामने सिंपैथी दिखाएगा, सामने मैंने दिखाएगा कि आपको बहुत वो कोशिश कर रहा है आपको हेल्प करने के लिए, बहुत सिंपैथी दिखाएगा, या फिर बोलेगा वहाँ से निकाल के लाने के लिए कुछ। लेकिन वही इंसान जब आपके पीछे जाएगा तो देखिएगा आप ही के बारे में उल्टा पुल्टा बोलेगा, अरे ये तो करके रखा है अपनी लाइफ में ये सब काम, इसी की वजह से इसका हुआ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इस टाइप की तो ज़रूरत नहीं है ना, किसी को भी मत बोलिए, जो आपके मन में दुख है, आपके मन में खुशी है, जो भी है अफसोस है, किसी को खुल के मत बताइए, कभी भी नहीं। अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है कहीं पे बाहर घूमने चले जाइए, गार्डन में चले जाइए, एकांत में बैठिए, कहीं पे जाके, कहीं नहीं मिल रहा घर के छत पे जाके एकांत में बैठ के खुद के साथ डिस्कस कीजिए खुद का प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। किसी पे यकीन मत कीजिए 100%, या फिर किसी को भी अपने लाइफ की सारी बात 100% मत बता दीजिए। एक बाउंड्री, एक ब्रेक रखिए अपनी लाइफ में, हमेशा ये याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बताऊंगी वो है खुद को स्ट्रिक्ट बनाइए, किसी की भी बातों में रो मत दीजिए, फटाक से कोई इमोशनल बात किया और रो दिए, जरूरत नहीं है। आप रोएंगे ना, इससे किसी का कुछ भी नहीं जाने वाला है, ठीक है, आपके रोने से आपका आंसू का कीमत ना कोई नहीं देने वाला है। सामने आपको बोलेगा, आप रोएंगे उसके सामने, सामने बोलेगा, बाद में जाके उसका कुछ भी नहीं जाने वाला है, वो अपने लाइफ में बिजी हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए फटाक से किसी के सामने रो मत दीजिए, कमजोर मत पड़िए किसी के सामने, जितना कमजोर पड़ेंगे किसी के सामने उतना आपको सब कोई वैल्यूलेस समझेगा, उतना आपको सब कोई सस्ता समझेगा, कोई सम्मान नहीं देगा आपको। इसलिए अंदर में जितना भी रोना है, जितना प्रॉब्लम है, जितना अफसोस है ना, उसको अंदर रखिए, किसी के सामने जाके रो के उसको एक्सप्रेस मत कीजिए, कमजोर मत पड़िए किसी के सामने। किसी के सामने कमजोर पड़े कि आपको सस्ता समझा, किसी के सामने कमजोर पड़े कि वो आपको वैल्यूलेस समझा, सोचेगा मेरे ही ऊपर ये डिपेंड है, इसका तो खुद का कोई मन स्ट्रिक्टनेस ही नहीं है। इसलिए हमेशा खुद को स्ट्रिक्ट बनाए रखिए लाइफ में। अपना प्रॉब्लम रोना है, बंद कमरे में रोइए, बहुत रोइए, जितना रोना आ रहा है रोइए, लेकिन बंद कमरे में रोइए, किसी के सामने आपको नहीं रोना है, कोई नहीं समझेगा, आपके आंसू का वैल्यू कोई नहीं देने वाला है, तो किसी के सामने नहीं रोना है आपको, ये याद रखिएगा। सबके सामने दिखाना है आप बहुत स्ट्रिक्ट है, चाहे अंदर से आप जितना भी इमोशनल हो,
जितना भी नरम हो अंदर से, बाहर आपको दिखाना है। नारियल देखे हैं, नारियल ऊपर से सख्त होता है, अंदर से नरम होता है, दिखाई नहीं देता है। अंदर का हिस्सा दिखाई देता है बाहर का सख्त हिस्सा बहुत जोर से मार के उसको फोड़ना पड़ता है, तब जाके वो फूटता है। तो वैसा बनना है आपको, वो नारियल का शेल जो है ना, वो बनना है आपको। अंदर से जितना भी नरम रहिए, लोगों को दिखाना हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हम खुद बहुत सख्त हैं। किसी के सामने फटाक से मत रो दी, कोई भी हो, कोई आपको वैल्यू नहीं देगा, आपके आंसू का कीमत कोई नहीं देने वाला है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि सबके सामने खुद को कमजोर कभी नहीं बनाना है। तो आज जो पॉइंट, आज 7 पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, ये 7 पॉइंट गांठ बांध लीजिए कि अपने लाइफ में आप अप्लाई करेंगे ही। क्यों? क्योंकि ये वास्तव है, समाज में यही सब चलता है जो आज मैंने बताया आप लोगों को। आप मिला लीजिएगा, आप ऐसा कीजिए, आप मिला लीजिएगा कि आपके लाइफ में चेंज आ रहा कि नहीं आ रहा है। आप जितना सस्ता थे, इन सबको अप्लाई करने के बाद धीरे धीरे आपका वैल्यू बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा है, आप मिला लीजिएगा। समाज आज का जो है ऐसा ही बना हुआ है, और इस समाज के लिए आपको यही सब करना है। अगर आप खुद को सस्ता नहीं बनाना चाहते, खुद को वैल्यूलेस नहीं बनाना चाहते, इन सबको अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में, अपने लाइफ को चेंज कीजिए। देखिएगा सब आपका सम्मान करेगा, सब आपको वैल्यू देगा, सब आपको सल्यूट करेगा। ये मेरा दावा है, आप मिला लीजिएगा। तो मैं चाहती हूं कि इन सब पॉइंट पे आप अमल कीजिए, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ का ये हिस्सा है, वास्तव जीवन का ये हिस्सा है। इसको मिला लीजिएगा और सारा चीज अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए और इसको करके देखिए। अगर आपके लाइफ में चेंज नहीं आता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और 1% भी अगर आप लोगों को लगता है ये जो पॉइंट मैंने बताया है एकदम सही बताया है, या फिर आप अपने समाज में देखते हैं, चारों तरफ आप ये सब देखते हैं और ऐसा ही बनना जरूरी होता है, 1% भी अगर आप लोगों को लगता है, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, जरूर इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि इस टाइप के इंसान जो है, जो खुद को सस्ता समझते, सस्ता बना लिए हैं समाज में खुद को, तो वो लोग क्या कर सके, अपने लाइफ को चेंज कर सके, अपने लाइफ में वैल्यू ला सके। तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का मोटिवेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। क्योंकि इस तरह के सामाजिक प्रॉब्लम के बारे में हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं और उसका उपाय भी खोज के निकालते हैं। तो इसीलिए वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप लोग वीडियो पाना चाहते हैं, जिसके ऊपर चाहते हैं आप लोग कि मैं डिस्कस करूं, उसका सॉल्यूशन निकालो, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।